तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जीवान ने अपना खुद का पाथ अवेकन किया और अपने पहले टेरिफाइंग एनिमी को defeat। लेकिन टावर बस शुरुआत थी, आगे जो होने वाला है वो जीवान की स्टोरी को और भी ज्यादा मिस्टीरियस और डेंजरस बना दे। और ये है एपिसोड 3, द वर्ल्ड आफ्टर द फॉल का। यहाँ से जीवान की स्टोरी एक नई डायरेक्शन लेती है। हेलो गाइस, मैं कुशाल आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल मानवाज नेशन पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। पहले पैनल पर हम देखते हैं जीवान कहता है, क्या मुझे अब जाना चाहिए? और तभी वो उस ब्लैक मिस्टीरियस डोर के अंदर चला जाता है। तभी जीवान को दिखता है ये प्लेस, क्या टावर के अंदर ऐसा दिखता है? ये समनिंग ग्राउंड है, एटोपोस है। तभी कोई उससे कहता है, क्या तुम इतनी जल्दी यहाँ आ गए? मैं तो सोच रहा था तुम जरूर पहले विलेज जाओगे। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, मैं भूल गया था और मैंने वो मैसेज तुम्हें दिया। लेकिन तुम परेशान मत हो, वैसे तो ये बाहर से बहुत अच्छा दिखता है और ये थोड़ा एंटीक भी है, तो इसको यूज करने में तुम्हें थोड़ी डिफिकल्टी होगी, वह जवान से कहता है। तभी उसके पास एक नोटिफिकेशन आती है, आप वर्ल्ड 294 के पहले इंसान जिसने ट्यूटोरियल गेम पूरा करा है और आपकी जो अचीवमेंट है वो रिकॉर्ड हो चुकी है एक्शिक रिकॉर्ड में। और ये रिकॉर्डिंग सिर्फ मोनार्क देख सकते हैं जो कि ग्रेट लैंड से बिलोंग करते हैं। तभी जेवान कहता है, ट्यूटोरियल, इसका क्या मतलब है? तभी वो पर्सन उससे कहता है, तुम बहुत हैरान लग रहे हो, आशा करता हूँ तुम ज्यादा परेशान मत हो, तुमने इंसान होते हुए भी बहुत अच्छा किया। तभी वो कहता है, तुम इतनी जल्दी ठीक हो गए, मैंने सोचा नहीं था। तभी जेवान उससे कहता है कि तुम कौन हो? अरे क्या, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। मैं इतना ज्यादा खुश हो गया तुमसे मिलकर कि मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देना ही भूल गया, क्योंकि 100 फ्लोर पर आज तक कोई पहुंचा ही नहीं। मेरा नाम बेस्ट्रेन है, मैं इस टावर का मास्टर हूँ और इस टावर का नाम है द टावर ऑफ नाइट, जो तुमने जस्ट अभी क्लियर करा है। तभी जेवान उससे कहता है, जैसा कि तुमने अभी कहा था कि ये सब ट्यूटोरियल था, तो इसका मतलब क्या है कि अभी गेम स्टार्ट होने वाली है? तभी बेस्ट्रेन उससे कहता है, तुम चीजें समझने में बहुत तेज हो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ पहले दिखाना चाहूंगा। तभी वो चुटकी बजाता है और उसके सामने सारे रिप्लेस आ जाते हैं। अरे क्या, ये क्या है? ये तो गेम जैसा लग रहा है, अभी अभी क्या हुआ? तभी उस पर जेवान और उसकी टीम की रिकॉर्डिंग प्ले होने लग जाती है। तभी बेक्सटर उससे कहता है, मैं बहुत दिनों बाद तुम्हें ऐसे देख रहा हूँ। वो यहाँ पर ऐसे फेसेस भी हैं जो अब दिख ही नहीं रहे हैं। क्या तुम लोग ठीक हो? हेलो, मैं जेवान हूँ, मैं सियोल कोरिया से हूँ और मेरा मेन वेपन स्वॉर्ड है। हे जेवान, और मुझे पता है तुम लोगों को ये सब पता ही नहीं था और तुम लोगों को ऐसे देखकर मैं बहुत रोया हूँ। अच्छा, ये कैसा था? क्या तुम्हें ये सब याद आ गया? ये गुस्सा, ये दुख और ये रिग्रेट्स, ये नेचुरल है ह्यूमन के लिए। अब मैं तुम्हें एक चांस दूंगा, तुम ये गेम स्टार्टिंग से दोबारा खेल सकते हो। क्या ये मजेदार चीज नहीं है? ये ऐसी चीज है जो सिर्फ नॉवेल्स में होती है, एक ऐसी एब्सोल्यूट बीइंग जो दोबारा ये सब कुछ स्टार्ट कर सकती है अपनी करंट मेमोरी के साथ। तभी जेवान सोचता है, ये तो एंड नहीं हो सकता। क्या मैं वर्ल्ड को बचा नहीं लेता टावर क्लाइम करने के बाद? तभी उसके पास एक नोटिफिकेशन आती है, आप चुने गए हो एज अ टावर वॉकर वर्ल्ड को बचा। मुझे फंसाया गया, जेवान कहता है, शुरुआत से ही मुझे फंसाया गया। तभी हम देखते हैं कि जेवान पास्ट के बारे में सोचता है, यहाँ और कोई रास्ता नहीं है टावर इम्पैक्ट को रोकने का। सिर्फ एक रास्ता था हमारे पास कि हम टावर पर रेड करते रहे। ह्यूमैनिटी को बचाना बस मेरे लिए एक झूठी होप बन गई। लेकिन मुझे पता है कि तुम जानते हो मैं पास्ट में कभी नहीं जाऊंगा। तभी वो मॉन्स्टर बहुत तेजी से उस पर रखने लगा। क्या तुम अभी भी पास्ट के बारे में बात कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए चीजें आसान कर देता हूँ। टावर में ऐसा कोई आइटम नहीं और ग्रेट लैंड में भी जो तुम्हें पास्ट में वापस भेज सके। तभी जेवान उससे कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो? टावर में डेफिनेटली एक रिटर्न स्टोन था। तभी वो वेलचीसस की कही हुई बातें याद करता है कि अगर ह्यूमंस ड्रीम डीमन स्टोन से पागल नहीं बने होते तो तुम लोगों की किस्मत कुछ और ही होती। तभी बेस्ट्रेन उससे कहता है, जो तुम कह रहे हो उसे मैं ठीक करता हूँ। ये रिटर्न स्टोन नहीं है, ये ड्रीम डीमन स्टोन है। जो ड्रीम डीमन स्टोन है वो लोगों को पास्ट में वापस नहीं दे सकते। उनको बस ड्रीम्स में फंसा लिया जाता है और वो ड्रीम्स ड्रीम डीमन बनाता है। जब तक तुम लोग 77 फ्लोर पर नहीं पहुंचे थे मैंने ऐसा सोचा नहीं था। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो पास्ट में जाने के लिए इतने ज्यादा एक्साइटेड। ओनली ह्यूमंस ही थे जो पास्ट में जाना प्रेफर करते थे। हाँ, ऐसा ही है। तो चलो हम गेम स्टार्ट करते हैं। बेस्टन कहता है, तुम्हें इसमें पास्ट में नहीं जाना पड़े, बस तुम ये गेम दोबारा से खेलोगे और मैं मानता हूँ कि तुम एक लॉजिकल डिसीजन। तभी जेवान के पास एक नोटिफिकेशन आती है, टावर क्लियर करने पर कांग्रेचुलेशन, क्या तुम इस गेम में पार्टिसिपेट करना जारी रखना चाहोगे? तभी जेवान उस पर नो करके क्लिक कर देता है। इसी के कारण मुझे पता चला टावर कहाँ पर है और जेवान। तभी हम अगले पैनल पर देखते हैं एक नोटिफिकेशन और है, आइटम इन्फॉर्मेशन, टावर ऑफ नाइट में ट्यूटोरियल इसका नाम है। इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये सेकंड प्रोडक्ट है ड्रीम डीमन मुलाज। तभी जेवान कहता है, मैं पहले से ड्रीम डीमन के स्टोन पर हूँ जिसने ये टावर बनाया। अगर यही केस है तो मैं तुम्हें हंट करूंगा और नेक्स्ट लेवल तक जाऊंगा। क्या तुम नेक्स्ट फ्लोर के बारे में बात कर रहे हो? ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती इस टावर के अंदर। तभी जेवान उससे कहता है, अब मैं तुम लोगों की बातों में नहीं हूं। तभी बेस्टन उससे कहता है, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हें सफिशिएंट रिवॉर्ड नहीं मिले? तो क्या रिवॉर्ड के लिए तुम अपनी इस मेमोरी के साथ ही आगे बढ़ना चाहोगे? तभी जेवान उस पर अटैक कर देता है। तभी बेस्टन उससे कहता है, चलो ठीक है, बताओ तुम क्या चाहते हो? क्या तुम्हें कोई हिडन आइटम चाहिए या एक हिडन स्किल चाहिए? मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ क्योंकि तुमने ये सब खुद कमाया है जेवान। तभी जेवान उससे कहता है, मुझे ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं। तभी वो मॉन्स्टर उससे कहता है, क्या तुम्हें
तुम्हें अपने पुराने वर्ल्ड में नहीं जाना? जैसा कि तुम्हें पता है तुम टावर ऑफ नाइटमेयर के ड्रीम क्या था और तुम्हें ये भी पता चल गया होगा कि यहाँ पर कोई टावर इम्पैक्ट था ही नहीं। तभी जेवान कहता है तुम क्या कह रहे हो, और वो ब्रेस्टेन उसको ह्यूमन वर्ल्ड दोबारा दिखाता है और ह्यूमंस आपस में बात कर रहे हैं। तुम फिर से लेट हो। हाँ, क्योंकि वहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। क्या तुमने मूवी टिकट एडवांस में ही खरीद ली थी? ओ मैं भूल गया, चलो मैं पहले उन्हें खरीदता हूँ फिर हम चले। ये क्या हो रहा है? जेवान कहता है। तभी वो मॉन्स्टर उससे कहता है मुझे लग रहा है तुम अब समझ गए हो कि कोई मरा नहीं। क्या ये सरप्राइजिंग नहीं है? तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी फैमिली, इन सब लोगों के लिए तो ये बहुत बढ़िया न्यूज। और हाँ, मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात तो बताना ही भूल कि तुम्हारे पेरेंट्स कैसे हैं? क्या वो वापस कॉन्शियस हो गए हैं? अरे ये तो मैं हूँ, जेवान कहता है। क्या तुम खुद को देखकर घबरा गए हो? टावर के अंदर सालों बीत गए लेकिन तुम्हारे वर्ल्ड में ये सिर्फ एक महीना ही हुआ है। और हाँ, एक बात मैं और बताऊं कि तुम मेरे खिलाफ कभी नहीं जीत पाओगे और हमारे बीच में एक बहुत बड़ा गैप। तुम ह्यूमन हो और मैं ड्रैगन। तभी जेवान कहता है क्या बात है, अगर तुम ड्रैगन हो जो मैंने पहले ही हरा चुका है, मैं तुम्हें भी हरा दूंगा। तभी वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं। अगले पैनल में हम देखते हैं कि जेवान उससे बचकर भाग चुका है और वो कहता है जे मैं वापिस आ गया। लेकिन जब वो जे को देखा है तो वहां पर कोई था ही नहीं। वह कुछ नहीं सोचता, अपने ब्लैक स्मिथ स्किल से अपनी स्वॉर्ड की पावर बढ़ाने लग गया। अब मुझे 72 डेज हो गए आज को मिलाकर। मैंने रोज उसे चैलेंज करा बिना किसी रेस्ट। जितनी भी मैं कोशिश करूं, जितना भी मैं उस पर अटैक करूं, मैं उस पर स्क्रैच भी नहीं पहुंचा पाता। हालांकि मैं मरता भी नहीं। पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन वो मुझे मारना ही नहीं चाहता। इसीलिए मुझे जितना भी टाइम लगे, मुझे जितने भी दिन लगे, मुझे जितने भी साल लगे। तभी अगले पैनल पर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जेवान को कंटिन्यूअसली देख रहा है। ये जो जेवान है ये प्रोडक्ट है जिसे मैं बेचूंगा, वो कहता है, और ये बहुत स्पेशल प्रोडक्ट है एज अ कल्टिवेटर। और ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ। एक जो कल्टिवेटर होता है वो पूरी कोशिश करता है कि जो प्रोडक्ट है वो सेफली ऑलमाइटी लैंड तक पहुंचे। सेकेंडरी प्रोसेस यूज होते हैं और जो प्राइमरी प्रोसेस से सिर्फ अच्छे ही लोग बचते हैं और प्राइमरी प्रोसेस ट्यूटोरियल गेम के थ्रू ही कंप्लीट हो पाता है। और इसके बाद जिस प्रोडक्ट को हम चूज करते हैं वो रियल गेम खेलता है। लेकिन सेकेंडरी प्रोसेस बहुत लंबा है। लेकिन अगर प्रोडक्ट मना ही कर दे एडवांस स्टेज तक जाने तक, क्या तुम्हें अपनी आंखें बंद कर सिंपली उन्हें मार देना चाहिए? तुम्हारी सोल कभी नहीं मरेगी अगर तुम टावर के अंदर, अगर मैं उसकी सोल को नुकसान पहुंचा दूं, क्योंकि हम दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप। तो हार्वेस्टर्स शांत नहीं बैठेंगे। मुझे आराम से उसे रेस करना होगा और बेचना होगा। और अब मेरा टाइम आ चुका है हाई लेवल डेविल रैंकिंग पर जाए। और हाँ, मुझे ये लोन भी भरना है टावर खरीद। और हाँ, ये इतना स्पेशल प्रोडक्ट है कि गॉड जो डेविल से कांटेक्ट भी नहीं करते उन्होंने भी मुझे कांटेक्ट कर लिया। तभी वो कहता है तुम मुझे परेशान कर रहे हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे पास भी तो कोई रीजन होगा। क्या तुम रोज थकते नहीं हो? अगर तुम मेरी बात मानो और सिंपली गेम स्टार्ट कर दो तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम सीरियस हो? वो दोनों आपस में लड़ाई करते हैं। जेवान थका हुआ है। तभी ब्रेस्टेन उससे कहता है प्लीज मुझे आंसर दो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें कह रहा हूँ जब मैं तुम्हें हिडन स्किल भी दूंगा, आइटम्स भी। तभी जेवान उससे कहता है मैं तुम्हें हंट करूंगा और नेक्स्ट फ्लोर पर जाऊंगा। तभी मॉन्स्टर गुस्से से कहता है क्या फिर से? मुझे क्या करना होगा कि तुम रियल गेम पर? तभी जेवान सोचता है मैंने इसे पकड़ लिया, ये अच्छी बात है। तभी जेवान उससे कहता है मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहूंगा। तभी ब्रेस्टेन उसे बताता है कि जेवान तुम सरप्राइज मत होना कि जो यूनिवर्स है वो सिर्फ एक सिंगल डायमेंशन से नहीं बना है। जेवान उसे कहता है हाँ मुझे पता है। तभी ब्रेस्टेन कहता है अच्छा सच में? तभी जेवान कहता है पैरेलल यूनिवर्स एक मल्टीवर्स है जहाँ अर्थ जैसे प्लेनेट भी एग्जिस्ट करते हैं। तभी ब्रेस्टेन उसको बताता है मैं तुम्हें और डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पर एक मेन डायमेंशन है जिसे हम कहते हैं ऑलमाइटी, और उसके अंडर ही काफी सारी ब्रांचेस है। और अर्थ एक छोटा सा प्लेनेट है उस डायमेंशन, और हम इसे 249th वर्ल्ड और टावर के अंदर नाइटमेयर वॉकर्स को स्किल मिल सकती है, आइटम मिल सके हैं और अपने स्टेटस पर काम करते हैं। वो ऑलमाइटी सिस्टम के लैंड को भी समझ ले और उनको एक चांस मिलता है दूसरे वर्ल्ड में। और मेरे जैसे डेविल इस गेम को सपोर्ट करते हैं। क्यों तुम लोग ऐसा क्यों करते हो? जेवान कहता है। तभी ब्रेस्टन कहता है मैं भी सोचता हूँ, मैं नहीं मानता कि तुम इतनी सी चीज के लिए मैं नहीं मानता कि तुम इतनी सी चीज जानने के लिए इतना उत्सुक हो रहे हो। इतनी सारी अल्ट्रेशन के बावजूद भी टावर ऑफ नाइटमेयर हमारे ही वर्ल्ड में क्यों आए? तुम यही जानना चाहते हो? नहीं, तुम्हारी फैमिली कहाँ है? तुम यहाँ कैसे आए? और तुम्हारी किस्मत ऐसी क्यों हो गई? क्या तुम ये जानना चाहते हो? और इसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि तुम्हारा वर्ल्ड क्यों चुना गया। इनफ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसा कोई इस टावर को क्यों कंट्रोल कर रहा है और तुम्हें इस काम से क्या मिलता है? वेल, तुम बस इतना समझो कि एक वॉलंटियर का वर्क है जो हमारे जैसे लोग करते हैं। हाँ, मुझे लग रहा है कि तुम मेरी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। हम डेविल को वॉलंटियरिंग करना बहुत अच्छा लगता है और हमारे आसपास और हमारे जैसे बहुत सारे डेविल हैं जो अलग अलग प्लेनेट पर सेम काम कर रहे हैं। और यहाँ पर एक ऐसा भी प्लेस है जिसे हम पैराडाइज कहते हैं जहाँ मॉन्स्टर, डेविल और ह्यूमन साथ में रहते हैं एकदम शांति से। अब मुझे लगता है कि तुम मुझ पर विश्वास करोगे। तभी जेवान कहता है बुलशिट। तभी अगले पैनल पर हम देखते हैं कि जेवान की स्टेटस इन्फो हमें दिख रही है। यूजर का नाम जेवान, लेवल 100 जो लिमिट तक पहुंच चुका है। टाइटल एक्स नाइटमेयर ऑफ द 99th फ्लोर। उसकी क्लास है स्वॉर्ड्समैन और इसकी यूनिक एबिलिटी है फाइटिंग। उसकी स्टेटस हम देखते हैं कि पावर 100 जो लिमिट तक पहुंच चुकी है, एजिलिटी 100 जो
जो लिमिट तक पहुंच चुकी है, स्टेमिना जो लिमिट तक पहुंच चुका है, विल पावर 100 जो लिमिट तक पहुंच चुकी है, मैजिक 100 जो लिमिट तक पहुंच चुका है। अगले पैनल पे हम देखते हैं कि जेवान बर्फ के क्रिस्टल्स के बीच में बैठा हुआ है और वो काफी ज्यादा जख्मी हो चुका है। तभी वो एक पोशन पीते हुए सोचता है, अब मेरे पास कोई ऐसी स्किल नहीं है जिससे मैं लेवल अप कर पाऊं, लेकिन मैं उस तक नहीं पहुंच पा रहा। क्या इस वर्ल्ड में ह्यूमन खत्म हो चुके हैं? तभी जेवान में कुछ होता है, क्या मुझे नहीं पता ये क्या है, ये एक स्ट्रेंज फीलिंग है, ये क्या, ये तो दूसरा वर्ल्ड है, क्या मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ? यहाँ पर मुझे छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं जो चीनी के छोटे छोटे टुकड़ों जैसे लग रहे हैं, और जैसे जैसे ये बदलते हैं ये दूसरी दूसरी फॉर्म ले लेते हैं। ये पार्टिकल्स इस वर्ल्ड के एसेंस, इनकी फॉर्म जैसी भी हो, लेकिन मुझे पता चल रहा था ये क्या है। तो तुम वॉलंटियर का काम करती हो, जेवान उससे कहता है। और मोनार्क का क्या काम, क्या वो किंग है? तभी ब्रेस्टन उससे कहता है, अच्छा तो तुम फाइनली इंटरेस्ट दिखा रहे हो। जो मोनार्क हैं वो बिहोल्डर्स हैं ग्रेट लैंड के, ब्रेस्टन उससे कहता है। और हाँ, जो ये गेम खत्म कर लेगा वो ग्रेट लैंड पर जाएगा और उसे पावर सपोर्ट मिलेगा मोनार्क से। तभी जेवान कहता है, पावर सपोर्ट? ब्रेस्टन कहता है, हाँ बिल्कुल सही, ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि कौन सा मोनार्क तुम्हें चुनता है, और ऐसे ही तुम्हारा फ्यूचर चेंज होगा अगर तुम वही फॉलो करो जो मैं तुम्हें कहता हूँ। मैं ब्रेस्टन अपने नाम की कसम खाता हूँ, मैं अपनी पूरी पावर यूज करता हूँ, तुम्हें बहुत अच्छे मोनार्क के अंडर भेजूंगा और तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। आखिरी गेम के खत्म हुआ तभी मैं ऐसा करूँगा। तभी जेवान उससे कहता है, तुम इंश्योरेंस सेल पर्सन जैसे दिख रहे हो। मैं कैसे? ब्रेस्टन कहता है, चलो मैं समझ गया तुम क्या कह रहे हो, चलो तुम जैसा कहते हो मैं वैसा ही करता हूँ। एग्जैक्टली 10 दिन बाद मैं ये प्लेस छोड़ दूंगा, जेवान कहता है। तभी 9 दिनों तक वो ट्रेनिंग करता है और ब्रेस्टन उसे देखता रहता है कि ये दिन भर क्या करता रहता है। फाइनली मुझे बस एक दिन के लिए और रुकना। इन सब लोगों के बहकावे में आकर मैंने ये टावर खरीदा। टावर को पर्सनली मास्टर ने बनाया था, और टावर एक ऐसी एंटिक चीज थी जिसके अंदर तुम किसी की एज गैस नहीं कर सकते, और ये 3rd जनरेशन है टावर की। अगर ये 3rd जनरेशन है टावर की तो इसके अंदर एक ऑप्शन भी होना चाहिए था, फोर्सेबली ट्यूटोरियल को एंड कर, जिससे कोई प्राइस भी डैमेज ना हो। लेकिन मैं ये गेम खत्म नहीं कर सकता बिना किसी एग्रीमेंट के। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, गरीब होना भी एक पाप, लेकिन कल ये सब खत्म हो जाएगा, ब्रेस्टन होता है। तभी अगले पैनल पर हम कुछ नोटिफिकेशन देखेंगे। एक तुम्हें टिप दी जाती है गेम स्टार्ट होने से। न्यू मैसेज, जो गेम मास्टर है वो ट्यूटोरियल को खत्म करना चाहते हैं। तुम प्लेनेट 294 पर वापस लौट जाओगे अपनी कोई मेमोरी बिना लॉस। क्या तुम इस ऑफर को मानते हो? यस और नो? क्या तुमने सारी चीजें याद कर ली है जो मैंने तुम्हें बताई थी? ब्रेस्टन कहता है। तभी जेवान उससे कहता है, हाँ थैंक यू, चलो जल्दी से अब एक्सेप्ट बटन दबाओ। ब्रेस्टन कहता है, मैंने इस दिन के लिए कितना इंतजार करा, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं खुशी के मारे रो रहा हूँ। तभी जेवान उस पर अटैक कर देता है। जेवान तुम ये क्या कर रहे हो? ब्रेस्टन कहता है। तभी जेवान उससे कहता है, तुम्हें ये देखकर समझ जाना चाहिए, अब से मैं तुम्हें हंट करूंगा, और वो उस पर अटैक कर देता है। तब से मैंने इन पार्टिकल को देखना स्टार्ट करा है, तब से मेरी स्वॉर्ड की मोशन अनस्टेबल हो गई है। जब भी मैं स्टैब करता हूँ मुझे डिस्कम्फर्ट फील होता है, जैसे कि मेरी सेंसेस अवेकन हो रही हो। क्या ये सेंस है जिंदा होने की? जेवान सोचता है। तभी वो लोग 91st फ्लोर पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। ब्रीडिंग प्लांट, ब्लैक आयरन वुड, मैंने तुम्हारे जैसा इंसान आज तक नहीं देखा। ये बहुत आसान होता अगर हम लोग ऐसा पहले ही कर लेते। क्या तुम नहीं मानते? अब तुम क्या करोगे? जेवान उससे कहता है। ब्रेस्टन ने जेवान को फंसा दिया है। तभी जेवान उससे कहता है कि तुम ये गेम खत्म नहीं कर पाओगे अगर तुम्हें मेरा कंसेंट नहीं मिलेगा। तभी ब्रेस्टन उससे कहता है, हाँ ये बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं अब हार मान चुका हूँ तुम्हारा कंसेंट लेने से। इस बार मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि ट्यूटोरियल गेम हमेशा ही चलती रहेगी? द टावर ऑफ नाइटमेयर, इसे बनाया ही ऐसे क्या है कि 100 दिन बाद अपने आप ही खत्म हो जाए? तो जेवान, बस मुझे तुम्हें जब तक पकड़ कर रखना है और तुम ऑटोमेटिक मेन गेम पर पहुंच जाओगे। डेविल ब्रेस्टन, जेवान चिल्लाता है, ग्रेट लैंड में तुम्हें श्राइन ऑफ टीजिंग कहा जाता है, मैं सही कह रहा हूँ ना? और तुम 784 साल तक अभी तक जिंदा रहे, और तुम अभी तक 128 दुनिया में जा चुके हो, तुम्हें ये सब कैसे पता? ब्रेस्टन उससे कहता है। तभी जेवान उसे बताता है, और तुम मुझे जेड ब्लैक मोनार्क को देने वाले थे जिसे द मैथमेटिशियन कहा जाता है, क्या मैं सही हूँ? तभी ब्रेस्टन कहता है, तुम कौन हो? जेवान कहता है, मैं कौन हूँ? मैं प्राइज हूँ जिसका तुम इतने दिनों से ख्याल रख रहे थे। वेल अब ऐसा नहीं है। तभी जेवान ऐसा बोलते ही उस पर अटैक कर देता है। और दोस्तों, ये था द वर्ल्ड आफ्टर द फॉल का एपिसोड 3। जेवान ने अपना पाथ और ज्यादा डिपेंड किया, कई सालों तक अकेला सर्वाइव किया, और अब उसके सामने एक नई रेवेलेशन आई है, एक डोर टू द आउटसाइड वर्ल्ड। अगला एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्योंकि अब हम देखेंगे टावर के बाहर एक्चुअली है क्या, और जेवान का स्ट्रगल उसे कहाँ ले जाए। मुझे कमेंट्स में बताओ, अगर आप एक अकेली जर्नी करनी पड़े कई सालों तक, क्या आप सर्वाइव कर पाओगे जैसे जेवान ने किया? और अब लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ ताकि नेक्स्ट एपिसोड आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।